हाँ मौला, मैं यहाँ आ गई हूँ, आ गई है, तेरी हिफाजत हम करेंगे। हजरत मूसा की पैदाइश वहीं सहरा में हो गई। अल्लाह ने चांद सा बेटा दे दिया। जब चांद सा बेटा मिला, बच्चे की पैदाइश हो गई। सोचने लगी मौला, अगर मूसा को बस्ती में लेके जाऊं तो फिरौन का सिपाही मार डालेंगे, और अगर बेटे को यहीं छोड़ जाऊं तो जंगल के दरिंदे खा जाएंगे। करूं तो क्या करूं मौला। मगर मूसा की माँ है, लोग कान खोल के सुनो, हर नबी की माँ और हर नबी का बाप मुसलमान होता है, अल्लाह पे ईमान रखने वाला होता है। इन वहाबियों ने दो पैरों के जानवरों ने लिखा है, नबी के माँ बाप माज़अल्लाह मुसलमान नहीं। जब नबी के नबी किसी भी उस पेट में, उस शिकम में नहीं आ सकता है कि जो माँ ईमान वाली है। हजरत आमना ईमान वाली थी, अल्लाह पे ईमान। अगरचे नबी नहीं आए थे मगर ईमान को एक खुदा। कायदे कुलिया में बता रहा हूँ। बहुत से लोग आजर को हजरत इब्राहिम का बाप बताते हैं। आजर बाप नहीं था हजरत इब्राहिम का, कान खोल कर सुनिए। हाँ, बाप नहीं था, वो चाचा था। एक किताब लिखी है क़ससुन नबिय्यीन, किसी वहाबी ने, उसमें बाप बताया। बाप नहीं था, वो चचा था। नबी का बाप कोई काफिर नहीं होता, हर नबी का बाप मुसलमान होता है। अब मूसा की माँ भी मुसलमान थी तो अल्लाह पे ईमान था। मौला यहाँ छोड़ूं तो फिर दरिंदा नहीं छोड़ेगा, बस्ती में ले जाऊं तो फिरौन नहीं छोड़ेगा। एक टोकरी ली, टोकरी में घास फूस जंगल का रखा, और रखने के बाद हजरत मूसा को टोकरी में लिटाया, और टोकरी में लिटाने के बाद टोकरी को दरियाए नील में डाल दिया। नील बह रहा था, टोकरी नील के साथ बहने लगी। मूसा की माँ बोली, मौला अब तू जाने, तेरा मूसा जाने। न जंगल में छोड़ के जा रही हो, न बस्ती में लेके जा रही हो, मैंने तेरी अमानत को तेरे हवाले कर दिया है। मैंने नील में मूसा को डाल दिया है। टोकरी जानते हो ना, टोकरी में मूसा को अब बचपना है। टोकरी नील के साथ बहने लगी। हज़रत मूसा की माँ घर आ गई। लोगों अब जरा ईमान के कानों से सुना, उसी दरियाए नील से एक नहर कट होके फिरौन के महल में जा रही थी। नहर जानते हो नहीं जानते हो? पहले टोंटियां, नल, हैंडपंप नहीं थे। पहले पानी की जो पूर्ति होती थी वो नदी, नाले, चश्मे, नहरों से होती थी। तो फिरौन के महल में दरियाए नील से एक नहर कट करके जा रही थी जो महल की पानी की पूर्ति करती थी। समझ में आ रही है बात? पूरा नक्शा ज़हन में आ रहा नहीं आ रहा? फिरौन ने एक नहर निकलवाई थी जो उसके महल से होकर फिर दरियाए नील में गिरती थी, ताकि उसके महल में जो पानी की जरूरियात है वो पूरी हो। और टोकरी बहने लगी। बहते 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 नहर के उस दहाने पर टोकरी पहुंची जो नहर फिरौन के महल में जा रही थी। अल्लाह ने फरिश्ते को हुक्म दिया, फरिश्ते इस टोकरी को इस नहर में डाल दे जो फिरौन के महल में जा रही है। जरा समझा, जरा बनना। फरिश्ता अर्ज करता, मौला फिरौन का बच्चों का दुश्मन है। अगर मूसा की टोकरी फिरौन के महल में गई तो कहीं हजरत मूसा का जानी दुश्मन ना बन बैठे, इसे तो बचाना है। वो क्यों कहता है फिरौन के महल में जाने वाली नहर में डाल दे? अरे फरिश्ते डाल दे। मैं ये बताना चाहता हूँ, जो भरोसा मुझ पे करता है वो मूसा ये ऐलान कर रहा है, अरे फरिश्ते मेरी टोकरी को फिरौन के महल वाली नहर में डाल दे, इसलिए कि आज मूसा फिरौन के घर में घुस के मारेगा। वही मौज करेंगे, वही मौज करेंगे।
ये मारेगा हमें, ये हमें मारेगा, हम मौज करेंगे। हजरत ने सबका मर्डर करा दिया और मूसा की टोकरी चल रही। हालात तो अल्लाह करता ना। तुम कहते हो हालात नहीं, हालात नहीं, हालात नहीं, इससे बुरे हालात क्या होंगे? बच्चों का जानी दुश्मन, बच्चों को देखे तो कत्ल करा दे, और टोकरी चल रही और टेंशन भी नहीं। और जो नबी होता वो पैदा होते ही नबी होता है। हजरत मूसा का बचपना जरूर है, तो तुम ये मत समझना कि मूसा आम बच्चे की तरह है, बचपना है, मगर समझने कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अगर यकीन ना है तो कुरान से साबित करो। लोगों, जब हजरत मरियम को विलेप लगाया, तोहमत लगाई, किन्होंने? कौम ने कहा मरियम तेरी शादी नहीं हुई, बच्चे वाली